जोधपुर में मिली बच्चे की कटी हुई गर्दन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, कबीर नगर की बताई जा रही है घटना। सूचना के बाद सूरसागर पुलिस मौके पर पहुंची है। नवजात है या बड़ा बच्चा अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने गर्दन को मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। पास में ही बताया जा रहा शमशान घाट, लेकिन बच्चे की गर्दन की मौके पर नीचे का हिस्सा गायब है, यानी सिर्फ गर्दन मिली है और नीचे का हिस्सा नहीं मिला है और बगल में ही शमशान घाट है। वहीं पर पुलिस ने बच्चे की गर्दन को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गायब है और ये बच्चा नवजात है या बड़ा, ये फिलहाल अभी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। पोस्टमार्टम होगा, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही कुछ साफ हो सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जोधपुर में एक बच्चे की कटी हुई गर्दन मिली है। कबीर नगर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बच्चे की कटी हुई गर्दन मिली है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और जहां ये गर्दन मिली है बच्चे की, उसके पास में ही शमशान घाट है। जोधपुर ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, ये जो बच्चे की गर्दन मिली है, क्या पूरा मामला है, कौन है, कोई जानकारी मिल सकी? जी निशा, अवश्य जोधपुर के कबीर नगर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के पास में एक शमशान बताया जाता है। सूरसागर थाना क्षेत्र की घटना है और उसी थाना क्षेत्र में एक जो परिवार के जो लोग हैं उनको ये एक बच्चे के शव, गर्दन का शव है, वो नजर आया था। उसी आधार पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस तहकीकात में लगी है, पीछे का धड़ है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। जो अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात है कि जिस तरह से गर्दन पे जो कट लगे हुए, जो नोचा गया है, तो ऐसा पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि हो सकता है कुत्तों ने भी नोचा हो, कहीं शव को कहीं गाड़ा हो नजदीकी शमशान को लेकर। लेकिन एक सबसे अहम बड़ी बात है, एक छोटे से बच्चे का शव इस तरह से बाहर निकलना और बाहर निकलने के साथ ही केवल एक उसका सर नजर आना, धड़ कहीं नजर नहीं आना। प्रदीप, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने कहा कि बगल में शमशान घाट है, तो शायद एक मृत बच्चे को दफनाया गया होगा, उसके बाद शायद किसी जो जंगली जानवर होंगे या श्वाइन होंगे तो उन्होंने इस बच्चे को नोचा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर गर्दन कटी हुई है तो धड़ कहाँ पर है? क्या वहाँ पर कोई और जानकारी मिल सकी है? क्या वहाँ पर ऐसा कोई गड्ढा जहाँ पर बच्चे को दफनाया गया था? अवश्य इस मामले की अगर बात करें, सूरसागर थाना की पुलिस टीम, एसीपी रविंद्र बोत्रा और उनकी तमाम टीम आसपास के उसी खड्डे की तलाश कर रही है जहां पर शमशान घाट का होना जो बताया जा रहा है। पर अभी तक कोई भी इस तरह का सुराग नहीं मिला है कि कहीं और से उठा कर लाया गया है या किसी ने फेंका है। ये सारी एक जांच का विषय बन के रह चुका है। लेकिन सबसे अहम बात करें, एक बच्चे की गर्दन मिलना, एक सनसनी जिस तरह से पूरे शहर में मची है, वो एक सोचने वाली बात है कि इस बच्चे की केवल एक चेहरा जो है, उस चेहरा नजर आ रहा है। गर्दन के नीचे वाला जो धड़ है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसी को लेकर पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है और तलाश करने के साथ ही ये बच्चे की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि किस परिवार से हो सकता है। कहीं जो पास में जो शमशान घाट बना हुआ है उसमें से कहीं और से उठाकर तो लाया हुआ नहीं है। इन सारी बातों की अगर बात करें तो पुलिस जांच में जुटी हुई है। ठीक है प्रदीप, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्योंकि क्या ये बच्चा एक 2-3 साल का बच्चा है या शायद उससे उम्र में बड़ा है, या फिर प्रदीप क्या इस बच्चे की गर्दन पे शायद कोई काटने के निशान भी कुछ, क्या लग रहा है? क्या श्वान ने काटा या किसी और हथियार से काटा गया? किस एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और कितने दिन पुराना ये बच्चे की जो गर्दन है वो बताई जा रही है? क्या है प्रथम दृष्टया? जी, अवश्य एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या गर्दन काट के कहीं खड्डा खोद के तो डाली हुई नहीं है, डालने के साथ ही कहीं केवल सर तो नहीं गाड़ के रखा गया है बच्चे को। अभी तक पुलिस के पास सबसे बड़ी बात है, जो गुमशुद की बात करें तो जो गुमशुद की है, कोई किसी भी बच्चे की अभी तक यहाँ पर दर्ज नहीं है। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं
कि गुमशुदगी दर्ज नहीं होने के साथ में जो धारदार हथियार है उसके कहीं से उसे चाकू से तो नहीं काटा गया, किसी धारदार हथियार से काट के तो नहीं फेंका गया। तो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यही निकलकर सामने आया कि कहीं न कहीं जो जंगली जानवर है उनके द्वारा कहीं कहीं से इस बच्चे के जो मात्र 4 से 5 साल का जो नजर आ रहा है, जो छोटा सा बच्चा है, ऐसा अनुमान पुलिस का मानना है कि लगभग 4 साल का बच्चा हो सकता है। पर जिस तरह से शव निकाल कर लाया है और उसी शव को एक घर के पास की जो गली है जो शमशान के पास पड़ती है वहां पर मिलना कहीं कहीं ये जांच का विषय भी बना हुआ है। और जांच के विषय के साथ ही पुलिस उन तथ्यों पर भी जांच कर रही है। सारे है प्रदीप, और अगर किसी जंगली जानवर के जरिए इस बच्ची की गर्दन को काटा गया है या नोचा गया है तो जरूर कुछ निशान होंगे। इसके अलावा जो नीचे का जो शरीर है वो फिलहाल गायब है, लेकिन उसको लेकर अगर वो मिल भी जाता है तो शायद कहीं पर हाथ या पैर कोई भी अंग मिल सकता है। बहरहाल शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।